हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है तीसरी कसम, कहानी के आधार पर नई कहानी की ग्राम संवेदना को स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का आशय ग्रामीण भारत के लिए शहरी भारत से बिल्कुल विपरीत था। विदेशी सत्ता ने ग्राम शिल्प व उद्योग धंधों का पहले ही विनाश कर दिया था और शेष कमी को जमींदारी तथा तालुकेदारी व्यवस्था ने किसानों का शोषण करके पूरा किया। किसानों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी उन्हें आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए, अपितु उनसे पहले से प्राप्त स्थान भी उनसे लगातार छीनता चला गया। इसका कारण स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक आए परिवर्तन को उपयुक्त तैयारी के बिना लागू करना था। कृषि प्रधान देश को आनन फानन में औद्योगिकरण के मॉडल के अनुरूप बनाने का प्रयास तो भरपूर किया गया, किंतु गांव शहरों के उपनिवेश ही बन रहे। इससे जो असंतुलन पैदा हुआ, उससे औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण ना कर पाने की दशा में कृषि भूमि का निरंतर ह्रास होता चला गया, जिसके परिणाम शिल्पी व श्रमिक वर्गों के पलायन तथा विस्थापन के रूप में बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगे। कृषि और किसान का अस्तित्व उससे जुड़े होने के कारण पराधीन भारत में जमींदारी व्यवस्था किसानों की बदतर स्थिति के लिए उत्तरदायी थी। लेकिन आज़ादी के उपरांत भी इन्हीं स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून अधिकांश राज्यों में देर से लागू किए गए। साथ ही इन कानूनों में भी खेतीहर व भूमिहीन किसानों की अपेक्षा की गई। फणीश्वरनाथ रेणु की कर्मस्थली व रचना स्थली बिहार का पूर्णिमा ग्राम अंचल बना है। जमींदारी उन्मूलन कानूनों तथा सुधारों से आज़ादी के बाद बदलाव आने से किसानों की स्थिति में सुधार की आशा की गई, किंतु स्वतंत्रता का पहला दशक केवल स्वप्न बनकर रह गया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम दशक में नई कहानी में टूटते परिवार, असफल विवाह, अवसाद, अहम केंद्रित टकराव जैसी शहरोन्मुखी संवेदना सामने आई। श्रीलाल शुक्ल, रेणु, नागार्जुन, अमरकांत जैसे कथाकारों ने ग्राम विकास योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम जीवन का वर्णन किया। नई कहानी के कथाकारों ने ग्राम्य जीवन को शहरीकरण की प्रक्रिया के मध्य गांव से विस्थापित होकर शहरों में बसने वाले लोगों के माध्यम से विभिन्न स्थितियों को अपनी कहानी की विषय वस्तु का प्रमुख आधार बनाया। स्वाधीनता के बाद के गांवों में
लोक जीवन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लेकिन यह प्रेमचंद की कहानियों में भिन्नता तथा नवीनता लिए हुए है। नई कहानी के शिल्प में ग्राम संवेदना में आंचलिकता को प्रमुख स्थान दिया गया। इस आंचलिकता में वस्तु सामग्री तथा शिल्प कौशल सहित स्थानीयता, भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थितियां, निवासियों का चरित्र आदि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ग्रामीण जीवन की पद्धति, घटनाक्रम और चरित्र व्यवहार जैसे तत्व भी इसमें सम्मिलित किए गए। बलवंत सिंह के काले कोस, दो अकालगढ़ जैसे उपन्यास आंचलिकता के अप्रतिम तथा विशिष्ट उदाहरण है। स्थानीयता आंचलिकता का अन्य महत्वपूर्ण तत्व है कि यह स्थानीय भाषा, परिवेश, तीज त्योहार, रहन सहन तथा लोक जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा साकार सामने आती है। स्वाधीनता में परिवेश की वास्तविकता, लोक जीवन के तत्व तथा पात्रों की जीवंतता समाहित होती है। इसीलिए ग्राम अंचल की कहानी ठोस परिवेश की कहानी का रूप लेते हुए क्षेत्र विशेष की आंचलिकता को प्रस्तुत कर पाती है। हिंदी कथा साहित्य आंचलिकता के प्रारंभ का श्रेय रेणु के उपन्यास मैला आंचल को जाता है। रेणु ने औद्योगिकरण की भीड़ से लोक जीवन को हटाकर उसकी सांस्कृतिक चेतना तथा उसमें अनुप्राणित जीवन पद्धति को अपनी रचनाओं में उभारा। उनका प्रत्येक पात्र व्यक्ति के रूप में विशिष्ट तथा साकार रूप ग्रहण करता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।